सिर्फ एक ही खाद से आप अपने टमाटर, बैंगन और नींबू तीनों पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी और सारे फूल सब्जियों में कन्वर्ट होंगे। तो सिर्फ एक खाद देनी है और केयर कैसे करनी है वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको टमाटर, नींबू, बैंगन तीनों की केयर के बारे में बताऊंगी। तीनों को हमें कौन से खाद देने हैं, कब कब देने हैं, कितनी धूप देनी है और किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जब हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद तुरंत हमें उसे सनलाइट में नहीं रख देना चाहिए। हमें उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे 2 घंटे की सनलाइट मिले खाली, वो भी सुबह की, बहुत तेज़ धूप वाली नहीं। और आपको उसे कम से कम 10 दिन तक वहाँ पे ऐसे ही रहने देना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद आपने उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, नहीं। आप उसे कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक उसी जगह पे रहने दीजिए। तब तक पौधे की थोड़ी ग्रोथ होने लगेगी, उसकी जड़ों का भी विकास होने लगेगा। तब फिर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। कम से कम इनको अच्छी ग्रोथ के लिए 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर आप इन्हें उगाना चाहते हैं तो इतनी धूप तो आपको इन्हें कम से कम देनी ही होगी, तभी आप इसमें अच्छे से फ्लावरिंग और सब्जियां दोनों पा पाएंगे। नहीं तो फिर कम धूप मिलेगी तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे फूल अगर आपके खिलते हैं सब्जियों के, तो वो झड़ जाते हैं और वो सब्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके क्या रीज़न होते हैं। तो इसका पहला रीज़न तो हो सकता है ओवर वाटर। जब हम किसी भी प्लांट को ज़्यादा पानी देते हैं तो उसके फूल अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो आपको इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। जब आपको लगे कि इनकी मिट्टी कम से कम 1 से 1.5 इंच की जो ऊपरी लेयर होती है वो ड्राई हो, तभी आपको फिर पौधों को पानी देना है। नहीं तो आप पानी मत दीजिए। अब मैं ये नहीं बता सकती कि आप 1 दिन बाद देंगे कि 2 दिन, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे की मिट्टी कितने दिन में सूख रही है। तो अगर आपकी पौधे की मिट्टी सुबह पानी दिया और शाम को ही 1-1.5 इंच तक सूख जा रही है तो फिर आपको पानी देना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो 2 दिन तक भी नहीं सूख रही है तो फिर आप पानी मत दीजिए। ये जो आप मेरा नींबू का पौधा देख रहे हैं, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और अब देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो ग्रोथ को लाने के लिए भी हमें क्या खाद देना है मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगी। तो प्रूनिंग के बाद मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। अब धीरे धीरे मेरे नींबू के पौधे ने ग्रोथ शुरू कर दी है। फरवरी मार्च में अगर आपका भी नींबू का पौधा बहुत ज़्यादा फैल गया है, टहनियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं, तो आप चाहें तो उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग ना करें, लेकिन हाँ आप थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने बैंगन का पौधा लगाया था तो मैंने मिर्च का पौधा भी उसके साथ लगा दिया था। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बैंगन तो अच्छे से पनपने लगा, लेकिन जो मेरा मिर्च का पौधा था वो छोटा ही रह गया, वो अच्छे से पनप ही नहीं पाया। तो इसीलिए फिर बाद में मैंने बैंगन को और मिर्च को अलग अलग कर दिया और उसके बाद मेरे दोनों ही पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होने लगी। तो आप एक जगह पे एक ही पौधा लगाएं, 2 पौधे लगाने से थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है। तो जब मैंने प्लांट को रिपोर्ट किया था उस समय मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था अच्छी मात्रा में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोन मील भी डाला था। तो बोन मील आप 2 से 3 महीने में एक बार अच्छी खासी मात्रा में, जैसे 1 मुट्ठी बोन मील आप एक बार में अपने प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो आप इसे 2 से 3 महीने में सिर्फ एक ही बार दीजिए। आपको इसे हर महीने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है वो भी आप दे सकते हैं जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के 1 हफ्ते बाद से आप सीवीड को अपने प्लांट में दे सकते हैं, 1 महीने में एक बार। इससे ये हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है ना उसको बहुत अच्छा करता है और प्लांट को इम्यूनिटी देता है। इसके बाद अब हमें खाद जो बनानी है, जो हमें हमारे प्लांट को हेल्प करेगी ग्रो करने में, उसके सब्जियों के फूल लाने में और फिर उसे सब्जी में कन्वर्ट करने में, उसके लिए अब मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट, और आप यहाँ पे गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगभग 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट लेना है और इसी कटोरी के नाप से आप आधा कटोरी यहाँ पे नीम का खली लेंगे। तो आपको इन दोनों को लगभग 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना होगा।
तो क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, खासकर जब प्लांट हमारा छोटा होता है। और जो नीम की खली है इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारे प्लांट को ये फंगस से और कीड़े मकोड़ों से भी दूर रखता है। तो मैंने यहाँ पे नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके घोल लिया है। और घोलने के बाद अब हम इसे कम से कम 5 से 6 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक इसे भीगे रहने दे सकते हैं। इसके बाद ये अच्छे से भीग जाएगा, फिर हम इसका खाद बनाएंगे। तो इस 1 लीटर पानी को मैंने 1 हफ्ते तक भिगाया था और फिर इसमें मैंने 10 गुना नॉर्मल पानी मिक्स कर दिया है और अब ये मेरी खाद बनके तैयार हो गई है। तो ये खाद आप 15 से 20 दिन में एक बार अपने हर सब्जी के पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो नींबू का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे बैंगन का हो, चाहे मिर्च का हो। ये सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही असरदार खाद है। लेकिन क्या है कि आपको इसे डाइल्यूट करना होगा, बिना डाइल्यूट करे आप नहीं डालेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इसमें 10 गुना पानी ऐड किया है, तभी मैंने इसे अपने पौधों को दिया है और उसके बाद ही ये असर दिखाएगी। बिना डाइल्यूट करे अगर आप ये प्लांट को देंगे तो इससे हमारे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। जब भी आप पानी दें तो आप ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो, कम से कम 1 इंच तक की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तभी आप ये पानी अपने पौधों को देंगे तो इसका जो असर होता है वो जल्दी मिलेगा। लिक्विड खाद देने से हमारे पौधे इसे जल्दी लेते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, जब हम रिपोर्ट करते हैं प्लांट को तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, जाइम है, नीम खली है, बोन मील है, तो ये सब भी हम डालते हैं। लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है वो टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं, तो प्लांट उसको धीरे धीरे लेता है। लेकिन जब हम उसको भिगा के अपने प्लांट को देते हैं तो ये पहले से ही हमने इसको 1 हफ्ते तक अच्छे से पानी में भिगाया है, तो प्लांट इसको बहुत आसानी से और जल्दी लेना शुरू कर देता है। तो हमारे पौधों में जो असर होता है वो भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आप जब भी अब कहीं भी सब्जियाँ लगा रहे हैं तो आसपास एक गेंदे का पेड़ ज़रूर लगाइए। गेंदे के जो फूल होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इससे जो हमारे फूल होते हैं वो सब्जियों में बहुत जल्दी ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे ना आपके फूल के झड़ने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। एक प्रॉब्लम और होती है, अक्सर हमारे प्लांट्स में इंसेक्ट आ जाते हैं। खासकर ये देखिए बैंगन में तो इस तरीके के कीड़े बहुत आते हैं जो पहले पत्तों को खाते हैं और फिर जैसे जैसे हमारे पौधे में सब्जियां बनने शुरू होती हैं फिर ये सब्जियों में घुस जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड आप लोगों के लिए तैयार किया था जो लौंग से बनता है। तो इसकी डिटेल वीडियो के लिए मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मैंने होममेड इंसेक्टिसाइड बनाए हैं और अगर तब भी आपके प्लांट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी प्लांट के काफ़ी हद तक इंसेक्ट दूर चले जाते हैं और उसका स्प्रे आपको करते रहना होगा। तो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे करें और अगर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप 15 दिन में 1 बार कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने प्लांट पे कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक करिएगा, क्योंकि हम जब घर पे खेती या बागबानी करते हैं तो ऐसे में हमें केमिकल चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए जो हम खा रहे हैं, कम से कम हमारे शरीर में तो ना जाए। प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर्स के, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसमें तो केमिकल खाद नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।